Hello everyone, myself अवधेश सिंह, केमिस्ट्री फैकल्टी एट टैगोर ग्रुप ऑफ एजुकेशन सूरजगढ़। और आज के इस वीडियो लेक्चर में यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं डाई एजोनियम लवण के बारे में, डाई एजोनियम सॉल्ट के बारे में। और बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जितने भी आपके एरोमेटिक कंपाउंड हैं, एरोमेटिक यौगिक हैं, उनमें इंटर कन्वर्जन में इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डाई एजोनियम सॉल्ट, डाई एजोनियम लवण। तो देखिए, आप सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे कि जो ये डाई एजोनियम सॉल्ट हैं, इनका जो सामान्य सूत्र होता है, जनरल फार्मूला होता है, वो होता क्या है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि जो ये डाई एजोनियम सॉल्ट हैं, इनको हम दर्शाएंगे क्या, यहाँ लिखोगे आप AR, या लोगे आप यहाँ पे क्या R, यानी आप चाहें तो आप यहाँ पे एरियल ग्रुप या एल्किल ग्रुप लिख सकते हैं। इससे आगे लगा होगा क्या, यहाँ लगा होगा N2 पे लगा होगा प्लस, और यहाँ X पे होगा नेगेटिव चार्ज। तो जो मैंने यहाँ पर ये लिखा है, ये सामान्य सूत्र है किसका, डाई एजोनियम सॉल्ट का। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक तो लगा हुआ है AR दर्शाता है किसको, एरियल ग्रुप को। और जहां लिखा है मैंने R दर्शाता है किसको, एल्किल ग्रुप को। तो यहां पर आप ध्यान रखेंगे कि जो डाई एजोनियम सॉल्ट है, ये दो वर्गों में आप डिवाइड कर सकते हैं। तो एक जो होंगे डाई एजोनियम सॉल्ट, वो क्या होंगे, जिनमें लगा होगा कौन, R यानी एल्किल ग्रुप लगा होगा। तो ये हो जाएगा RN2 प्लस, और X होगा यहाँ पर क्या, माइनस। ये जो होते हैं इनको तो हम कहते क्या हैं, ये कहलाते हैं एल्किल डाई एजोनियम लवण कहलाते हैं, सॉल्ट कहलाते हैं। और यदि आप दूसरे प्रकार के जो होंगे वो क्या होंगे, जिनमें लगा होगा एरियल ग्रुप, ये हो जाएंगे AR, ये हो जाएगा N2 पे होगा प्लस, और यहाँ X पे होगा नेगेटिव चार्ज। और ये जो यहाँ लिखे हैं, ये क्या होते हैं, ये होते हैं एरियल डाई एजोनियम सॉल्ट कहते हैं। और एक बात आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर जो N2 लिखा है मैंने, यहाँ पर N2 पे प्लस लगा हुआ है, ये तो होता क्या है, ये होता है डाई एजोनियम ग्रुप है, डाई एजोनियम समूह होता है। और जहां पर लिखा है X नेगेटिव, ये क्या होता है, ये होता है एनायन पार्ट है, ऋण आयन भाग है। और यहां पर आप ध्यान रखेंगे कि जो ये एनायनिक पार्ट होगा, क्या होगा, ये यहां पर जो ये एनायनिक पार्ट है, ऋणायनिक भाग है, इसमें आप यहां पर X नेगेटिव की जगह पर आप Cn नेगेटिव, Br नेगेटिव, HSO4 नेगेटिव, और BF4 नेगेटिव इत्यादि का उपयोग आप कर सकते हैं X नेगेटिव यानी एनायनिक भाग के रूप में। यहाँ पर आप मैंने बताया कि जो डाई एजोनियम सॉल्ट हैं, ये दो वर्गों में हमने डिवाइड किए हैं। एक तो है एल्किल डाई एजोनियम सॉल्ट, और एक होते हैं एरियल डाई एजोनियम सॉल्ट, या जिनको हम एरियन डाई एजोनियम सॉल्ट भी कहते हैं। यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि ये जो मैंने यहाँ लिखे हैं एल्किल डाई एजोनियम सॉल्ट, इनमें जो ये आयन है, कौन सा आयन, यहाँ लिखा है मैंने R, ये लिखा N2, और मैंने यहाँ लगा दिया प्लस। ये जो आयन आप देख रहे हैं, इस आयन को हम कहते क्या हैं, इसको हम कहते हैं एल्किल डाई एजोनियम आयन। ये जो आयन है जो इसमें प्रेजेंट होता है, इसमें आप ध्यान रखेंगे कि इस आयन में यहाँ पर होता क्या है कि इस सॉल्ट में इसमें होगा यहाँ पर एब्सेंस ऑफ रेजोनेंस, यानी इनमें जो अनुनाद है वो क्या होगा, अनुपस्थित होगा इन आयन में। और इन आयन में, जिसको मैंने बताया था आपको अभी, एल्किल डाई एजोनियम आयन, इनमें क्यों, क्योंकि रेजोनेंस एब्सेंट है, तो इसलिए आप ध्यान रखेंगे कि ये जो आपके होंगे सॉल्ट, कौन से सॉल्ट,
एल्किल डाई एजोनियम सॉल्ट, ये क्या होते हैं? ये होते हैं नोट सो स्टेबल, इतने ज़्यादा स्टेबल नहीं होते, या हम कहते हैं कि ये जो सॉल्ट होते हैं ये क्या होते हैं? अनस्टेबल होते हैं, अस्थाई होते हैं। क्योंकि अनस्टेबल हैं, अस्थाई होते हैं, इसीलिए हम इनके बारे में आगे बात करते ही नहीं हैं। क्योंकि इसमें जो आयन है कौन सा? एल्किल डाई एजोनियम आयन, इनमें रेजोनेंस एब्सेंट होता है, इनमें रेजोनेंस नहीं पाया जाता। इसके जस्ट अपोजिट आप देख रहे हैं, मैंने यहाँ देखिए ये लिया है एरिल डाई एजोनियम सॉल्ट, या इसी को हम एक नाम और देते हैं, क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं एरिन डाई एजोनियम सॉल्ट भी कहते हैं। अब आप देखिए कि ये जो मैंने यहाँ लिखे हैं एरिन डाई एजोनियम सॉल्ट, इसमें जो ये आयन है कौन सा आयन? यहाँ देखो लिखा है मैंने AR, ये हो गया यहाँ पर क्या N2, और यहाँ लगा दिया मैंने क्या? प्लस चार्ज। इस आयन का नाम क्या होता है? इस आयन का नाम क्या होता क्या है? ये होता है यहाँ पर एरिन डाई एजोनियम आयन। और ये जो आयन है जो मैंने बताया आपको यहाँ पर, ये जो आयन है एरिन डाई एजोनियम आयन, इनमें क्या होता है? इनमें होता है प्रेजेंस ऑफ रेजोनेंस, यानी इनमें होगा क्या? इनमें तो जो अनुनाद होगा, रेजोनेंस होगा, वो इनमें पाया जाएगा। इसलिए क्या होंगे? ये जो सॉल्ट आप देख रहे हैं कौन से? एरिन डाई एजोनियम सॉल्ट, ये क्या होते हैं? ये होते हैं स्टेबल। लेकिन ये जो स्टेबल होंगे, ये आप ध्यान रखेंगे, ये क्या होंगे? एट लो टेम्परेचर, यानी कहने का अर्थ ये है कि ये लो टेम्परेचर पर ही क्या होते हैं? स्टेबल होते हैं। और जो आप यहाँ पे लो टेम्परेचर को मेंटेन रखेंगे वो लोगे आप यहाँ पे 273 से 278 केल्विन पे। अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे होगा क्या? एट हाई टेम्परेचर, अगर आप यहाँ पे टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, ताप आप बढ़ाओगे तो ये क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे क्या? डिकम्पोज हो जाएंगे। और आप ध्यान रखेंगे कि ये जो मैंने यहाँ पे बताए हैं अभी आपको एरिन डाई एजोनियम सॉल्ट, इन्हीं का यूज हम करते हैं रिएक्शन के दौरान, और इनको हम क्या करते हैं? फ्रेशली प्रिपेयर्ड करते हैं। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखेंगे, जो मैंने बताया है कि ये स्टेबल होता है एट लो टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या रखेंगे आप? 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड आप रखेंगे। और यहाँ ध्यान रखेंगे इसकी जो स्टेबिलिटी है ये क्या होती है? शॉर्ट लिव्ड होती है, यानी अल्प समय के लिए ही, थोड़े समय के लिए ही क्या होते हैं? ये स्टेबल होते हैं, शॉर्ट लिव्ड होते हैं। और आपको मैंने बताया कि अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो ये क्या हो जाएगा? डिकम्पोज हो जाएगा। क्योंकि इसकी स्ट्रक्चर में आप देख रहे हैं कि जो बेस्ट लिविंग ग्रुप है वो प्रेजेंट है, N2 क्या करेगा? ये रिमूव करके ये डिकम्पोज हो जाता है एट हाई टेम्परेचर। इसीलिए जो लो टेम्परेचर है जो मैंने आपको यहाँ बताया है उसी पर ही हम इसको आगे रिएक्शन में काम में लेते हैं। जैसा मैंने आपको अभी बताया था कि ये लिखा है मैंने यहाँ पे AR, ये है N2 प्लस, और यहाँ लगा दिया मैंने X माइनस। ये क्या है? ये होता है एरिन डाई एजोनियम सॉल्ट है। इसमें जो प्रेजेंट होता है, जैसा मैंने आपको पहले जिक्र किया था कि ArN2 प्लस, इस आयन को हम कहते क्या हैं? इसको हम कहते हैं एरिन डाई एजोनियम आयन। और ये जो आयन होता है, इस आयन में आपको मैंने बताया था इसमें होगा क्या? इसमें जो रेजोनेंस है, अनुनाद है, ये क्या होता है? इसमें प्रेजेंट होता है। एंड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ रेजोनेंस, ये जो होते हैं ये क्या होते हैं? ये स्टेबल होते हैं लो टेम्परेचर पे थोड़े समय के लिए। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि जो ये एरिन डाई एजोनियम आयन मैंने आपको बताए हैं, इनमें आखिर किस प्रकार से होता है रेजोनेंस। तो देखिए सबसे पहले मैंने AR यहाँ लिखा है मैंने एरियल ग्रुप, तो लगा दिया मैंने क्या? C6H5, तो ये तो हो गया आपके बेंजीन रिंग।
और ऊपर आपने यहाँ लगा दिया क्या, एन, यहाँ लगा हुआ एन पे प्लस चार्ज, ये हो गया ट्रिपल बॉन्ड, और यहाँ लगा दिया आपने एन, एन पे लगा दिया आपने एक लॉन पेयर। तो जो स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे लिखी है ये किसकी हो जाएगी, यहाँ पर ये हो जाएगी किसकी, बेंजीन डाई एजोनियम आयन की स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे इसमें जो रेजोनेंस होगा, अनुनाद होगा, वो किस प्रकार से होगा। तो मैंने क्या किया, नेक्स्ट स्ट्रक्चर के लिए मैंने यहाँ पर ये रिंग बना ली। अब आप देखें यहाँ पर किस प्रकार से होगा रेजोनेंस। इसके जो इलेक्ट्रॉन हैं उसको आप यहाँ शिफ्ट कर देंगे एन के ऊपर, और इसके बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करोगे बॉन्ड को आप यहाँ पर। तो देखो होगा क्या, जब आप इसको यहाँ शिफ्ट करोगे तो यहाँ पर एक बॉन्ड और आ जाएगा। एन पर यहाँ पे क्या लगा हुआ है, प्लस चार्ज लगा हुआ है। यहाँ पर शिफ्ट किया तो यहाँ पे क्या हो गया, एक बॉन्ड कम हो गया। एन पर होता है एक लोन पेयर, और एन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, यहाँ पर माइनस। इलेक्ट्रॉन शिफ्ट किए तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पर आ जाएगा प्लस चार्ज, और बाकी जो बॉन्ड की पोजीशन है वो रहेगी सेम। और मैंने यहाँ लगा दी है डबल हेडेड एरो। अगला देखोगे आप यहाँ पर, अगली जो स्ट्रक्चर यहाँ बनेगी उसमें होगा क्या, किस प्रकार से बनेगी स्ट्रक्चर, वो देखें। तो आप देखेंगे ऊपर का जो पोर्शन है वो तो यहाँ रहेगा सेम, एन पे लगा हुआ क्या है, प्लस चार्ज, यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड, ये क्या है एन, एन पे क्या है, एक लोन पेयर, या कौन सा चार्ज है, माइनस। अब देखोगे आप इस बॉन्ड को शिफ्ट करोगे आप यहाँ पर, जब इसको आप शिफ्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर ये बॉन्ड आ जाएगा। अब होगा क्या, शिफ्ट आप कर रहे हैं तो यहाँ पे बताओ कौन सा चार्ज आ रहेगा, यहाँ पे आ रहेगा कौन सा चार्ज, प्लस चार्ज, और ये रखा आपने यहाँ पर बिल्कुल सेम, और ये लगा दिया मैंने यहाँ पे इस प्रकार से डबल हेडेड एरो। अगली जो स्ट्रक्चर आप यहाँ देखोगे वो क्या बनेगी, वो देखिए। तो देखोगे आप, मैंने वापस क्या किया, यहाँ पर मैंने ये रिंग बना दी इस प्रकार से। ऊपर का जो पोर्शन है वो रहेगा सेम, फिलहाल एन पे लगा हुआ क्या है, प्लस, यहाँ पर क्या है, डबल बॉन्ड, एन पे लगा हुआ कौन सा चार्ज, नेगेटिव, एन पे क्या है, यहाँ पर एक लॉन पेयर, ये बॉन्ड यहाँ पर है ही। अब आप इस बॉन्ड को शिफ्ट करोगे आप यहाँ पर तो क्या होगा, यहाँ पर एक बॉन्ड और आ गया, और एरो के पीछे यानी यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पे आ जाएगा प्लस चार्ज, और ये लगा दिया आपने यहाँ पे डबल हेडेड एरो। नेक्स्ट आप देखें अगली स्ट्रक्चर क्या बनेगी, वो देखिए। अब यहाँ देखो लिखा है मैंने इस प्रकार से लिखा आपने। अब आप देखेंगे ये बॉन्ड यहाँ पे है ही, ये बॉन्ड यहाँ पर है ही। अब आप इस बॉन्ड को लेके आएंगे वापस आप यहाँ पर, तो यहाँ पे क्या होगा, एक बॉन्ड और आ जाएगा। तो यहाँ पे बताओ क्या हो जाएगा, वापस सिंगल बॉन्ड, एन पे क्या लगा हुआ है, प्लस चार्ज। अब इसको वापस आप यहाँ लेके आएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, एक बॉन्ड और आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड। और आप जानते हैं एन पे क्या, एक लॉन पेयर, और ये लगा दिया मैंने यहाँ पे इस प्रकार से डबल हेडेड एरो। अगर आप ध्यान से देखें तो आप देखेंगे फर्स्ट और लास्ट स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है, केवल रिंग के अंदर जो बॉन्ड की पोजीशन है वो चेंज हो गई रिंग के अंदर बस। और ये जो लिखा है मैंने यहाँ पर, ये हो गया क्या, ये हो जाएगा यहाँ पर क्या, रेजोनेंस इन, किसमें है ये, एरीन डाई एजोनियम आयन कहें, या इसको आप यहाँ पर बेंजीन डाई एजोनियम आयन कहें। और ये जो रेजोनेंस है, इस रेजोनेंस के कारण से ही ध्यान रखेंगे कि जो आपके एरीन डाई एजोनियम सॉल्ट हैं वो लो टेम्परेचर पे क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं, थोड़े समय के लिए शॉर्ट लिव्ड होते हैं। अब यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं जो डाई एजोनियम सॉल्ट है उनका जो नॉमेनक्लेचर है वो हम किस प्रकार से करते हैं। तो देखिए आप जानते हैं कि ArN2 प्लस X माइनस, ये जो यहाँ लिखा है ये तो होता है सामान्य सूत्र। किसका सूत्र है ये सूत्र है किसका, डाई एजोनियम सॉल्ट का, डाई एजोनियम लवण का। तो यहाँ देखो जो Ar है वो मान लिया, देखो मैंने यहाँ पर Ar जो लिया वो देखो मैंने यहाँ पर ये रिंग ले ली, ये आपने यहाँ ले लिया एरियल ग्रुप, यहाँ लगा दिया मैंने क्या, N2 पे लगा दिया क्या, प्लस, और जो X है उसकी जगह पर मैंने मान लिया लगा दिया क्या, Cl माइनस। अगर आप नाम देंगे तो क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा क्या, बेंजीन। अब यहाँ पे N2 डाई एजो और प्लस क्या लगा हुआ है तो ये हो जाएगा डाई एजोनियम, Cl नेगेटिव है तो ये हो जाएगा क्लोराइड।
तो यहाँ पर आप देखेंगे इसका जो नाम होगा ये हो जाएगा बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। अगर आप Cl नेगेटिव की जगह पर आप क्या ले लें, Br नेगेटिव ले लें, तो इसका नाम हो जाएगा बेंजीन डाई एजोनियम ब्रोमाइड। अब देखो मैंने अगला यहाँ पर नेक्स्ट ये ले लिया, ये आपने लिया क्या, बेंजीन रिंग या फाइनल ग्रुप, यहाँ लगा दिया मैंने N2+ और मैंने यहाँ लिखा क्या, HSO4-। अगर आप इसको नाम देंगे तो आप देखो नाम क्या हो जाएगा, ये है, पहले लिखा आपने क्या, बेंजीन, क्योंकि जो पेरेंट हाइड्रोकार्बन कौन है, बेंजीन है। फिर इसके बाद फिर क्या लिखोगे आप, डाई एजोनियम, और फिर आप लिखोगे यहाँ पे एनायनिक पार्ट का नाम, ये क्या होता है, हाइड्रोजन सल्फेट। तो ये हो जाएगा आगे क्या, हाइड्रोजन सल्फेट, ये हो जाएगा इसका नाम। तो इसका कंप्लीट नाम क्या हो जाएगा, बेंजीन डाई एजोनियम हाइड्रोजन सल्फेट। और देखोगे आप, मैंने नेक्स्ट यहाँ पर देखो ये लिखा, ये यहाँ पर मैंने ग्रुप लिख दिया, एरल ग्रुप है ये, पता है ये आपको। यहाँ लगा दिया मैंने क्या, N2 पे प्लस, और मैंने यहाँ लगा दिया क्या, BF4, ये हो गया माइनस। अब इसको आप नाम लिखेंगे तो देखोगे आप इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका यहाँ पर नाम हो जाएगा बेंजीन, आगे क्या लिखोगे आप, डाई एजोनियम। अब यहाँ पे BF4 नेगेटिव है तो ये यहाँ पे हो जाएगा क्या, बोरेट। तो इसका मैंने नाम क्या बताया आपको, इसका नाम यहाँ पे हो जाएगा बेंजीन डाई एजोनियम बोरेट। इस प्रकार से जो डाई एजोनियम सॉल्ट होते हैं उनका हम करते हैं नॉमेनक्लेचर, नामकरण। अब यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं विरचन की विधि, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ डाई एजोनियम सॉल्ट। और यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि जो डाई एजोनियम सॉल्ट है उसके जो प्रिपरेशन का जो मेथड है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम कहते हैं डाई एजोटाइजेशन, हिंदी में हम कहते हैं डाई एजोटीकरण। तो जो ये डाई एजोटाइजेशन है या जो प्रिपरेशन का जो मेथड है, इसमें हम करते क्या हैं कि सबसे पहले आप क्या लोगे, एरोमेटिक 1 डिग्री एमीन लोगे। और जो यहाँ पर आप एरोमेटिक 1 डिग्री एमीन लेंगे वो लेंगे आप यहाँ पर एनिलीन। एरोमेटिक 1 डिग्री एमीन क्यों लेंगे, क्योंकि इसके द्वारा आपको मिलेगा क्या, एरीन डाई एजोनियम सॉल्ट, जो क्या होगा, स्टेबल होगा एट लो टेम्परेचर। अगर आप यहाँ पर एलिफैटिक 1 डिग्री एमीन लेंगे तो उससे मिलेगा आपको क्या, एल्किल डाई एजोनियम सॉल्ट, जो क्या होगा, वो होगा अनस्टेबल, या हम कहते हैं नॉट सो स्टेबल। इसीलिए यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि जो डाई एजोटाइजेशन की रिएक्शन होगी उसमें हम लेते क्या हैं, उसमें हम लेते हैं एरोमेटिक 1 डिग्री एमीन। तो लगे क्या आप, एनिलीन, उसकी रिएक्शन हम कराएंगे नाइट्रस एसिड के साथ। आप जानते हैं कि जो नाइट्रस एसिड होता क्या है, ये होता है HNO2। और नाइट्रस एसिड को हम रिएक्शन के दौरान ही प्रिपेयर करते हैं। कैसे करते हैं कि यहाँ पर आप NaNO2 और HCl आप साथ में लेंगे, और ये जब आपस में रिएक्शन करेंगे तो ये निर्माण करेंगे किसका, नाइट्रस एसिड का। तो होगा क्या, जो आपने एनिलीन ली है वो इनके साथ करेंगी रिएक्शन, और टेम्परेचर जो आप रखेंगे वो रखेंगे आप 273 से 278 केल्विन। तो होगा क्या, आपको मिलेगा बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। और यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे इस केमिकल रिएक्शन में आप देखोगे कि जो एमिनो ग्रुप होगा, एमिनो ग्रुप क्या होता है, फ्री वैलेंसी NH2, ये ग्रुप प्रतिस्थापित हो जाएगा, या हम कहेंगे इसका हो जाएगा विस्थापन किसके द्वारा, डाई एजो ग्रुप के द्वारा। इसलिए ये जो रिएक्शन होती है ये कहलाती है डाई एजोटाइजेशन, और आपको मिलता क्या है, डाई एजोनियम लवण प्राप्त होता है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे पहले तो केमिकल रिएक्शन जो होगी वो हम किस प्रकार से लिखेंगे। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर मैंने ये लिखा, ये लोगे आप यहाँ पर सबसे पहले बेंजीन रिंग, और जो ये बेंजीन रिंग है इस बेंजीन रिंग पर लगा दिया आपने क्या, NH2 लगा दिया। और आप जानते हैं कि जब आप बेंजीन रिंग के ऊपर NH2 को लगा देंगे तो वो कंपाउंड क्या कहलाएगा, एनिलीन। और ये एनिलीन होती क्या है, अभी आपको मैंने बताया क्या होती है, यह एक एरोमेटिक प्राइमरी एमीन है, एरोमेटिक 1 डिग्री एमीन है। अब इसकी रिएक्शन आप किससे कराओगे, इसकी रिएक्शन आप कराओगे नाइट्रस
एसिड से। मैंने अभी बताया कि जो नाइट्रस एसिड बनता कैसे है, जब आप यहाँ पर NaNO2 प्लस साथ में आप यहाँ पे क्या लेंगे, HCl लेंगे। यहाँ लोगे आप HCl के 2 मोल। तो ये दोनों जब रिएक्ट करेंगे आपस में तो क्या बनाएंगे, नाइट्रस एसिड। और यहाँ पर इनकी जो रिएक्शन होगी, ये रिएक्शन जो होगी उसका जो टेम्परेचर रखेंगे आप, वो रखेंगे आप यहाँ पर 273 से 278 केल्विन आप रखेंगे। तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या मिलेगा आपको, देखो आप यहाँ पर ये तो हो जाएगा क्या, बेंजीन रिंग, यहाँ लगा होगा क्या N2, और यहाँ पे क्या होगा Cl। और आप देख रहे हैं कि जो मैंने यहाँ लिखा है इसमें N2 पे क्या होता है प्लस, Cl पे क्या होता है माइनस, और जो ये बना है इसको हम नाम देते क्या है, इसका नाम होता है बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। ये आपको यहाँ पर प्राप्त हो गया। और साथ में ये निकालेगा क्या, साथ में निकालेगा क्या ये NaCl, और ये साथ में ट्वाइस H2O जल के 2 अणु को ये निष्कासित करेगा। और जो मैंने यहाँ पर ये रिएक्शन लिखी है, ये रिएक्शन कौन सी है, ये रिएक्शन होती है कौन सी, डाई एजोटाइजेशन की, जिसके द्वारा हम करते क्या है कि जो डाई एजोनियम सॉल्ट है उनको प्रिपेयर करते हैं। तो जो मैंने यहाँ पर ये रिएक्शन लिखी है, ये तो है कंप्लीट रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ डाई एजोनियम सॉल्ट लाइक बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। अगर आप इस प्रिपरेशन मेथड को कि जो केमिकल रिएक्शन उनको स्टेप बाय स्टेप लिखना चाहें तो देखोगे आप इस प्रकार से लिखोगे, तो मैंने लिख दिया बीच में यहाँ पर। और अगर आप चाहें तो स्टेप बाय स्टेप जैसे मैं बता रहा हूँ उस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं। तो वहाँ देखो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, तो सबसे पहले स्टेप में आप देखोगे कि NaNO2 और HCl ये आपस में करेंगे रिएक्शन। जैसा मैंने बताया कि दोनों रिएक्ट करेंगे आपस में, तो सबसे पहले स्टेप में तो ये यहाँ बनाएंगे क्या, ये यहाँ बनाएंगे नाइट्रस एसिड। देखो रिएक्शन होगी कैसे, तो आप देखेंगे इसका तो ये वाला NO2 और इसका ये वाला H, ये यहाँ रिएक्ट करके ये तो यहाँ निकालेगा क्या, ये निकालेगा HNO2। तो यहाँ देखोगे आप ये बनाएगा HNO2 और साथ में क्या निकालेगा ये निकालेगा NaCl। और जो ये लिखा है ये होता क्या है, ये होता है नाइट्रस एसिड। ये तो हो गया आपका यहाँ पर फर्स्ट स्टेप। अब जो दूसरा स्टेप आप यहाँ लेंगे उस दूसरे स्टेप में होगा क्या, जरा वो देखिए। तो जो यहाँ पे आप सेकंड स्टेप लेंगे उसमें देखेंगे कि जो आपने लिया है, क्या लिया है आपने, एरोमेटिक 1 डिग्री एमीन जो ली है आपने एनिलीन, उसकी आप कराएंगे यहाँ पर रिएक्शन। क्योंकि मैंने ट्वाइस HC लिया है, एक काम आ चुका है, एक बाकी रह गया है। तो उसकी जब रिएक्शन आप कराओगे तो देखोगे आप यहाँ पे रिएक्शन होगी कैसे। तो मैंने लिया वापस क्या लिया, अगले दूसरे स्टेप में ये लोगे आप यहाँ बेंजीन रिंग, और जो ये बेंजीन रिंग है यहाँ लगा हुआ क्या है NH2। आपको ध्यान है ये होता क्या है एनेलीन। अब यहाँ पर इसकी रिएक्शन आपने दूसरे HCl से कराई है, आपने दूसरे मोल से। इनकी जब रिएक्शन होगी तो एक बात आप जानते हैं कि ये तो होता है नेचर में बेसिक, क्यों इनके पास क्या है लोन पेयर, HCl क्या एसिड, और जब एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे क्या बनाएंगे ये सॉल्ट। तो देखो आपको यहाँ मिलेगा क्या, ये हो जाएगा इस तरीके से, ये तो हो गया यहाँ पे क्या बेंजीन रिंग, ये हो जाएगा यहाँ पे क्या NH2, और इसको डॉट लगा के दिया मैंने यहाँ पे क्या HCl। ये आपको यहाँ पर प्राप्त हो गया। अब यहाँ पर जो दूसरे स्टेप में जो आपको मिला है सॉल्ट, वो थर्ड स्टेप में करेगा रिएक्शन किसके साथ, पहले स्टेप में बने हुए नाइट्रस एसिड के साथ, नाइट्रस अम्ल के साथ। तो देखोगे आप रिएक्शन होगी कैसे। तो सबसे पहले देखो मैंने यहाँ पर सॉल्ट लिया, जो आपने बनाया है सॉल्ट, रिंग है, यहाँ लगा हुआ क्या है NH2, यहाँ लिखा डॉट, ये हो गया आपका HCl। इसकी रिएक्शन कराओगे किससे, नाइट्रस एसिड से। और जो नाइट्रस एसिड है उसको मैंने यहाँ पर इस प्रकार से लिखा, अगर आप ध्यान से देखें तो ये क्या है, ये है HNO2। ये नाम आपको ध्यान है ही
इसको हम कहते क्या है, नाइट्रस एसिड कहते हैं, जो आपने बनाया है पहले स्टेप में। अब इनकी रिएक्शन जब आप कराओगे तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि जो टेम्परेचर है वो 273 से 278 केल्विन टेम्परेचर आप यहाँ रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो रिएक्शन होगी वो यहाँ पे अब किस प्रकार से होगी, तो देखोगे आप यहाँ पर इसके तो ये वाला H2, इसके तो यहाँ पर ये 2H और इसका ये वाला O, ये तो देखोगे आप ध्यान से तो ये निकालेगा क्या, ये तो निकालेगा H2O, यानी 1 मोल यहाँ से निकला है। फिर आप यहाँ देखेंगे आप सेकंड मोल जब आप निकालेंगे तो देखो होगा क्या, अब यहाँ पर इसका ये वाला H और इसका ये वाला OH, ये देखिए यहाँ पे निकला क्या, ये निकलेगा यहाँ पर वाटर का सेकंड मोल। तो आप देखेंगे इस रिएक्शन में निकला क्या, ये यहाँ पर निकाल रहा है ट्वाइस H2O, जल के 2 मोल निकाल रहा है ये। अब देखिए यहाँ पे पीछे बचा क्या, तो आप देखेंगे यहाँ पर बची ये बेंजीन रिंग, और जो ये बेंजीन रिंग है इससे जुड़ा कौन है यहाँ पर, ये जुड़ी हुई यहाँ पे क्या N। फिर आप देखोगे यहाँ पर यहाँ से आएंगे तो क्या आएगा डबल बॉन्ड, फिर क्या रहेगा N, फिर क्या रहेगा Cl। शुरुआत कहाँ से की आपने, यहाँ से डबल बॉन्ड होगा, फिर N, फिर क्या आएगा Cl, तो ये हो गया N, फिर डबल बॉन्ड, फिर ये हो गया N आ गया, और N से क्या जोड़ दिया आपने, Cl। आप चाहें तो जैसा मैंने यहाँ पे लिखा है इस फॉर्म में लिखें, या अगर आप चाहें तो उसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे कि यहाँ तो आपने लिख दी क्या, बेंजीन रिंग, और यहाँ लिखा आपने इस प्रकार से N2 पे लगा दिया आपने प्लस चार्ज, और यहाँ कर दिया आपने क्या, Cl नेगेटिव। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो ये लिखा है ऊपर कंपाउंड आप देख रहे हो, ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों क्या है, बोथ आर सेम। आप इस फॉर्म में लिखें या फिर आप चाहें तो इस फॉर्म में लिखें। इनका नाम मैंने क्या बताया, इसका यहाँ पर नाम होता क्या है, ये होता है बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, ये इसका होता है नाम। और जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, आप चाहें तो ये तो क्या थी, कंप्लीट रिएक्शन थी। ये यहाँ पर जो रिएक्शन मैंने बताई है, ये रिएक्शन मैंने आपको बताई है 3 स्टेप में। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं कि जो एनिलीन है, जो एक एरोमेटिक 1 डिग्री एमीन है, उसकी हेल्प से आप जो बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड है, जो एक डाई एजोनियम सॉल्ट है, डाई एजोनियम लवण है, उसको आप यहाँ पर प्रिपेयर कर सकते हैं। और ये जो रिएक्शन है, जो मेथड है, उसको हम कहते हैं क्या है, डाई एजोटाइजेशन कहते हैं। क्योंकि इस रिएक्शन में जो एमिनो ग्रुप है वो क्या हो रहा है, विस्थापन हो रहा है, किसके द्वारा, डाई एजो ग्रुप के द्वारा। और क्या मिल रहा है आपको यहाँ पर, आपको यहाँ मिल रहा है डाई एजोनियम सॉल्ट। तो ये रिएक्शन कहलाती है डाई एजोटाइजेशन। अब यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं किसके बारे में, कि जो डाई एजोनियम सॉल्ट है उनके भौतिक गुणधर्म के बारे में, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। तो जो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे, सबसे पहला पॉइंट जरा वो देखिए। तो एक बात आप जानते हैं कि जो बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड होता है, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं BDC, ये क्या होता है, यह एक रंगहीन क्रिस्टलीय ठोस है। तो मैंने आपको यहाँ पर क्या बताया, पहला पॉइंट क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर कि बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, ये जो यहाँ पर लिखा है मैंने बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, BDC कहते हैं। यह होता कैसा है, यह रंगहीन क्रिस्टलीय ठोस होता है, यानी कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड है। कौन, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। और दूसरा पॉइंट आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि जो ये बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड होता है, ये जल में क्या है, विलयशील है। तो सेकंड पॉइंट आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, जिसे हम कहते हैं BDC, ये क्या होता है, ये होता है जल में विलयशील,
यानी सॉल्यूबल इन वाटर, ये जल में विलयशील है। और तीसरा पॉइंट आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे, थर्ड पॉइंट इसके बारे में क्या, कि जो ये BDC होता है बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, ये 0 से लेके 5 डिग्री सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर है, इस टेम्परेचर पर मैंने आपको पहले बता रखा है 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड कहें या 273 से 278 केल्विन टेम्परेचर कहें, इस ताप पर क्या होता है, जो आपका BDC है बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, ये क्या होता है, स्थायी होता है, स्टेबल होता है। यानी कहने का अर्थ ये है कि जो BDC होता है ये ठंडे जल में, कोल्ड वाटर में क्या है, स्थायी होता है बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। और चौथा पॉइंट आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि जो ये बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड होता है, ये करता क्या है कि जो गर्म जल होता है, हॉट वाटर होता है, उसके साथ ये करता है रिएक्शन, ये कर लेता है उसके साथ क्रिया, और उसके साथ ये क्रिया करके ध्यान रखेंगे, ये क्रिया करके करेगा क्या, फिनॉल का निर्माण कर लेता है। कौन, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। इसके बाद आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे अगला पॉइंट ये है कि ये जो होता है कौन, BDC यानी बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, ये होता क्या है, ये शुष्क अवस्था यानी ड्राई स्टेट में हम अगर बात करते हैं, ये क्या होते हैं, ये इजीली डिकम्पोज हो जाते हैं, आसानी से विघटित, इजीली डिकम्पोज हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं, क्योंकि आप जानते हैं, अगर आप इसका सूत्र देखें क्या होता है, C6H5N2+ और यह होता है Cl-। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं इसमें बेस्ट लिविंग ग्रुप N2+ क्या है, प्रेजेंट है, और बेस्ट लिविंग ग्रुप की प्रेजेंस से क्या होगा कि ये शुष्क अवस्था में क्या हो जाएंगे, इजीली यानी आसानी से क्या हो जाएंगे, डिकम्पोज यानी विघटित हो जाएंगे। अगला पॉइंट आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। अब देखिए मैंने नेक्स्ट यहाँ पर देखो ये लिया C6H5, यहाँ लिखा है मैंने N2+ और यहाँ लिखा है मैंने BF4-। ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है इसका नाम आपको मैंने बताया था, इसको हम कहते क्या हैं, ये होता है बेंजीन डाई एजोनियम फ्लूओरोबोरेट। और ये जो होता है, जो मैंने यहाँ पर ये लिखा है बेंजीन डाई एजोनियम फ्लूओरोबोरेट, ये होता क्या है, ये आप ध्यान रखेंगे कि इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि ये तो थे जल में विलयशील, लेकिन ये क्या होंगे, ये ध्यान रखेंगे ये तो होते हैं जल में अविलयशील होते हैं, यानी वाटर में क्या है, ये इनसोल्यूबल हैं। कौन, बेंजीन डाई एजोनियम फ्लूओरोबोरेट। और एक बात और ध्यान रखेंगे कि ये जो होते हैं ये रूम टेम्परेचर, जिसे हम कहते हैं कमरे के ताप पर या कक्ष ताप पर, ये क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं, स्थायी होते हैं। कौन, बेंजीन डाई एजोनियम फ्लूओरोबोरेट, जो मैंने आपको यहाँ पर बताया है वाटर में होंगे इनसोल्यूबल, लेकिन रूम टेम्परेचर पे, कक्ष ताप पे क्या होंगे, ये होते हैं स्टेबल। तो जो यहाँ पर हमने बात की वो हमने बात की डाई एजोनियम सॉल्ट की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, भौतिक गुणधर्म हैं, उनके बारे में। थैंक्स फॉर वाचिंग, धन्यवाद। और बाकी जो इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं उनके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।